Hello everyone, this is Shweta from VAC Global Education, and in today's video I am going to talk about 5 myths about studying in Germany. Yes, 5 ऐसे मिथ को मैं बर्स्ट करने वाली हूँ जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप वहाँ पढ़ने जाओगे तो ऐसे कौन से ख्याल होते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं जर्मनी है तो ये तो ज़रूर होगा। ऐसे 5 मिथ्स को मैं बर्स्ट करूँगी, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट मिथ इज दैट यू नीड टू नो जर्मन लैंग्वेज। इट्स अ मिथ गाइज, एनीबडी हु नोज इंग्लिश कैन स्टडी इन जर्मनी। नाउ व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु नोज जर्मन लैंग्वेज? उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है आपके पास एक अपर हैंड होगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ वेजेस। सो अगर मैं स्टूडेंट वेजेस की बात करूँ विच ऑब्वियसली विल बी योर पार्ट टाइम, ना आप पार्ट टाइम वहाँ पे काम कर सकते हो, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस किसी भी तरीके से काम कर सकते हो। इंग्लिश आती है, आपको जॉब्स मिलेंगी, सब होगा। बट अगर आपको जर्मन आती है तो आपका पेइंग स्केल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जिन बच्चों को इंग्लिश आती है उनका पेइंग स्केल होगा समवेयर अराउंड 8 to 12 यूरोज़ पर आवर, और जर्मन लैंग्वेज वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा। एक अमाउंट कोट करना डिफिकल्ट होगा बिकॉज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। सेकेंड मिथ, या तो जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है या तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं फ्री एजुकेशन का मिथ बस्ट करती हूँ। फ्री एजुकेशन नहीं है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अंडर फ्री एजुकेशन, स्टिल आपको एक सेमेस्टर कॉम्पनसेशन होता है, वो पे करना पड़ता है। डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, डिफर करता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस रेंज करती है समवेयर अराउंड 8,000 यूरोज़ टू 15,000 यूरोज़। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके अगर मैं बताऊँ तो रहेगा समवेयर अराउंड 7 लाख से 14 लाख पर ईयर। और मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा फीस है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, बिकॉज हर कंट्री की अगर मैं फीस कंपेयर करूँगी तो इट विल रेंज समवेयर अराउंड कनाडा की फीस, जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मानी जाती है। सो आई बिलीव कि आपका ये मिथ तो ज़रूर बस्ट हुआ होगा कि बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इंडस्ट्रीज़ की आप बात करो तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, IT सेक्टर हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट, हर इंडस्ट्री के लिए जॉब्स हैं बिकॉज वहाँ पे Fortune 500 कंपनीज हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो ऑब्वियसली आप हमारे पास रीच आउट कर सकते हो। हम आपका प्रोसेस करेंगे, एडमिशन कराएंगे, वीज़ा फाइल होगा और सारी गाइडेंस आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर जर्मनी, रीच आउट टू अस, देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन व्हिच यू कैन क्लिक एंड आवर काउंसलर्स विल हेल्प यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस। नाउ थर्ड पॉइंट इज लेंथ ऑफ एजुकेशन। जो लोगों को लगता है कि 4 साल की बैचलर्स होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैचलर्स है जर्मनी में 3 साल की, और अगर मास्टर्स है तो 1 से 2 साल की। डिपेंड्स उसकी ड्यूरेशन, आपका बैकग्राउंड एंड ऑल दोज थिंग्स मैटर फॉर दैट। अनदर मिथ विच इज एसोसिएटेड विद द लेंथ ऑफ एजुकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट करती है, विच इज़ योर 12th, सो यू आर गुड टू गो। नाउ देयर आर सम यूनिवर्सिटी विच एक्सेप्ट 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। उसको कॉम्पनसेट करने का बहुत ईजी वे अराउंड है। 1 साल अगर आपने इंडिया में बैचलर्स करी है और आप ड्रॉप करके जा रहे हो तो दैट कैन बी योर कॉम्पनसेशन फॉर द 13th ईयर। नाउ अगर आपने बैचलर्स नहीं करी है, आप अभी 12th आपने क्लियर करी है या करने वाले हो, आप उस स्टेज पे हो, देन आप एक फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो जर्मनी में। वो सेम कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको रेफ़र करते हैं, आप वहाँ पे वो 1 साल करके कॉम्पनसेट कर सकते हो। सो वो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट है वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है टू मैनेज। इट्स वेरी इजी टू डू एंड देयर आर ऑप्शंस फॉर 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। इट डिपेंड्स आपका क्या कोर्स है, क्या बैकग्राउंड है, काफ़ी डिटेल्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें। बट येस, ये बेसिक, ये कॉमन एलिजिबिलिटी रहेगी। अगर आपका एक्सपेक्टेड 12 ईयर्स या 13 ईयर्स होगा तो ईजिली डूएबल है। फोर्थ मिथ कि जर्मनी पढ़ने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत हाई है। बच्चे हमें रीच आउट करते हैं 80% एलिजिबिलिटी है क्या, हम फॉल करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे 60% है, 65% है। तो येस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 80% नहीं है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th में आपको चाहिए 60% एंड अबव, एंड अगर आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करो तो भी आपको ग्रेजुएशन में 60% अबव चाहिए। बहुत कम भी नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट बहुत हाई भी नहीं है, बिकॉज द टाइप ऑफ जॉब्स दे हैव ओवर देयर, द टाइप ऑफ एजुकेशन दे प्रोवाइड, दे नीड एटलीस्ट 60% वाला बच्चा, एंड इट्स नॉट अ वेरी हाई क्राइटेरिया फॉर एनी बडी। आई थिंक 60% एक डिसेंट परसेंटेज है और बहुत आराम से आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अगर आप 12th में या फिर अगर आप बैचलर्स करते हैं तो बैचलर्स कर रहे हैं तो एम फॉर एटलीस्ट 60%, तो ही आप जर्मनी पढ़ने जा पाएंगे, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जो आपका क्राइटेरिया है वो बढ़ता भी है। तो ये मिनिमम मैं बता रही हूँ। अगर आप जितना अच्छा लाएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ पाएंगे। आइल्स, टॉफल एंड पीटी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही बेयर मिनिमम है। आइल्स के लिए आपको चाहिए 6.5, नो बेन लेस देन 6 फॉर यूजी एंड पीजी बोथ। और अगर आप टॉफल करते हैं तो मास्टर्स में आपको चाहिए 80, एंड अगर पीटी करते हैं तो केस टू केस एक्सेप्टेड है। अगर पीटी कर लिया है तो ही हम आगे प्रोफाइल रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं कि फॉर अप्रूवल। बट अगर अभी तक आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है तो
वी वुड प्रेफर कि आप आइल्स ही करें. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एडमिशन एंड वीज़ा क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दो. वैसे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो बहुत सिंपल क्राइटेरिया है. वही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो शायद कनाडा या बाकी कंट्रीज़ के केस में लगते हैं. SOP, LOART, आपका प्रीवियस एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज किया तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आपकी और कोई स्किल्स है, कोई डिप्लोमा है तो वो डॉक्यूमेंट्स, आपका अपडेटेड रिज्यूमे या पासपोर्ट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर एडमिशन. सो आई डोंट थिंक सो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये बहुत सारा प्रोसेस है. एंड ऑब्वियसली फॉर प्रोसेस एंड फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू विल गो थ्रू वाया दिस प्रोसेस, फॉर दैट वी आर देयर फॉर you to support you on each and every step and guide you so that your visa go through. So yes, if you want to apply for Germany, reach out to us. There's a link given in the description and our counselors will help you through the entire process. And also, if you find this video informative, please like this video, share it to your friends who want to study abroad, subscribe to our channel. Thank you so much. I shall see you guys in the next video. Bye bye.